मुझे रिक्शा चलाते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी जिंदगी का यह वाकया सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम जमाल है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, और एक बीवी है जो हमेशा बीमार रहती है। न वो खुद चल सकती है, न बच्चों का ख्याल रख सकती है। मेरी सारी जिंदगी रिक्शा चलाते हुए गुजर गई, लेकिन गुजारा फिर भी पूरा नहीं होता था। दिन में मेहनत करता, मगर शाम को जब घर जाता तो बीवी की अधूरी दवाइयां और बच्चों के पेट की भूख मेरे सब्र का इम्तिहान लेती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं रात को भी रिक्शा चलाया करूंगा। मैंने अपने दोस्त हसन से बात की। उसने मुझे रोकते हुए कहा, जी जमाल, जो कुछ मिल रहा है उसी में गुजारा कर। रास्ता खतरनाक है। गांव से शहर जाने वाली सड़क सुनसान है। बीच में वही पुराना कब्रिस्तान आता है। मैंने उसकी बात सुनी और धीमे से कहा, मुझे पता है हसन, असल में जो रास्ता शहर की तरफ जाता है वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजरता है। वो कब्रिस्तान दोनों तरफ सड़क के साथ साथ फैला हुआ है। इतना विशाल है कि रिक्शे पर लगातार 10 मिनट सफर करने के बाद भी खत्म नहीं होता। और लोग कहते हैं कि यह कब्रिस्तान 600 साल पुराना है। यहाँ रात के वक्त कोई नहीं गुजरता। मैंने कहा, मुझे इल्म है, लेकिन मैंने सुना है कि रात को कुछ लोग शहर से वापस आते हैं और वो ज्यादा किराया देते हैं। इसीलिए मैं अब रात को शहर जाकर वापसी पर सवारी लेकर आऊंगा। आज पहली रात थी जब मैंने रिक्शे को तेल डलवाया और गांव की सुनसान सड़क से शहर की तरफ रवाना हुआ। रात का वक्त था। हवाओं में अजीब सी सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। जब मैं उस कब्रिस्तान वाले हिस्से में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे रिक्शे के पीछे कोई बैठ गया हो। मेरी सांस थम गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में हसन की बातें गूंजने लगी। मैंने रिक्शे का शीशा देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैंने खुद को समझाया कि यह महज वहम है, लेकिन अचानक मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी, जैसे कोई औरत मेरे रिक्शे में बैठी हो। और फिर हल्की सी हंसी, जैसे कोई पीछे बैठकर मजाक उड़ा रहा हो। मैंने झट से रिक्शा एक तरफ रोका और पीछे पलट कर देखा। वहां कुछ भी न था, न कोई सवारी, न कोई साया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और रिक्शा दोबारा चला दिया। थोड़ी ही देर बाद शहर के करीब एक औरत ने रिक्शा रोका और कहा कि उसे शहर के आखिरी कोने तक जाना है। मैंने हामी भर ली। उसने 1000 रुपये देने का वादा किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि आधे दिन गुजरने के बाद भी मैंने कभी इतना नहीं कमाया था। मैं खुश हो गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद मेरा यह फैसला ठीक था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जो सफर मैंने चुना है वो मुझे एक ऐसे अंधेरे में ले जाने वाला है जहां से शायद वापसी मुमकिन न हो। अगले दिन मैं हमेशा की तरह अपने रिक्शे समेत उसी सुनसान सड़क की तरफ रवाना हुआ, जिस पर पिछली रात पहली सवारी ने मुझे 1000 रुपया दिया था। दिल में एक उम्मीद सी थी कि शायद आज भी कोई वैसी ही सवारी मिल जाए। लेकिन आज की रात जैसे कुछ अलग थी, क्योंकि पूरी रात रिक्शा चलाता रहा, शहर की सड़कों पर घंटों खड़ा रहा, लेकिन एक भी सवारी न मिली। मैं खाली रिक्शा लिए वापस आ रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचा, मेरी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी, जो कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर खड़ा था। अकेला खड़ा था, खामोश खड़ा था, और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी नजरें मेरे वजूद में पैवस्त होने लगी, मगर मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। न वो कुछ बोला, न मैं कुछ बोला। हम दोनों खामोश थे, लेकिन दिल में एक अनजानी सी लहर उठी, जैसे यह खामोशी किसी तूफान की अलामत हो। घर पहुंचा तो बीवी ने वही सवाल किया। वही उम्मीद भरी आवाज में बोली, पिछले दिन जो 1000 रुपया लाए थे, उससे 2 दिन गुजारे थे। अगर रोज ऐसे ही 1000 रुपया कमाई तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया, और अगली रात फिर उसी कब्रिस्तान वाली सड़क की तरफ निकल पड़ा। आज जब मैं शहर के एक पुराने इलाके की तरफ खड़ा था तो मेरी तरफ 3 औरतें आईं। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। तीनों औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत थीं। उनके चेहरे चमक रहे थे। उनके जिस्मों पर काली चादरें थीं जो एक जैसी थीं। उनके होंठ सुर्ख थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, नाक नाजुक थी, और उन सबकी शक्लें एक जैसी लग रही थीं, जैसे वो तीनों बहनें हों। वो मेरे सामने आईं और ऊपर से नीचे तक मुझे गौर से देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, हमें गांव जाना है। मैंने हामी भर ली और उनसे कहा कि किराया 1000 रुपया होगा। वो हंसकर बोली, ठीक है, और तीनों रिक्शे में बैठ गईं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में सोचा, आज फिर 1000 रुपये पक्के हो गए। मैंने रिक्शा चलाया और शहर के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ने लगा।
लेकिन अभी थोड़ा ही आगे गया था कि एक आदमी ने हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कहा। मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं रिक्शे में 3 औरतों को बैठा चुका था और यह खुला रिक्शा था। फिर भी वो शख्स मुझे रुकने का इशारा कर रहा था, जैसे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो। मैं हैरान होता रहा और जब उसके करीब से गुजरा तो उसने आवाज देकर कहा, रुकते क्यों नहीं? मैं उलझ गया कि आखिर यह शख्स क्या देख रहा है। क्या उसे पीछे बैठी सवारियां नजर नहीं आ रही? मैंने सर झटक दिया और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। रास्ता अब कब्रिस्तान वाले हिस्से में दाखिल हो रहा था। अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई, यहीं पर उतरना है। मैं हैरान हुआ कि ये तीनों औरतें इस वीराने में कब्रिस्तान के पास क्यों उतरना चाहती हैं। मासी ने कब्रिस्तान के पास। अभी मेरे जहन में यह सवाल गूंज ही रहा था कि दूसरी ने कहा, नहीं, हमें गांव जाना है, वहां कुछ जरूरी काम है। उनके बोलने का अंदाज भी कुछ अलग था, जैसे शब्द जुबान से नहीं बल्कि किसी और जहान से आ रहे हों। मैंने रिक्शे के शीशे में पीछे देखने की कोशिश की और जैसे ही देखा मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वो तीनों औरतें एक साथ मुझे शीशे में घूर रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उनके होंठों पर गंभीर मुस्कान थी, जैसे वो मेरे अंदर के डर को महसूस कर रही हों। एक साथ मुस्कुराना, एक साथ देखना और उनके ठंडे चेहरे मुझ पर जैसे सन्नाटा तारी कर गए। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं और दिल ही दिल में आयतें पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी बीवी का फोन आया। मैंने कॉल उठाई, वो बच्चों की बात करने लगी। मैंने कहा, मुझे पता है बच्चे भूखे हैं, मैं आ रहा हूं पैसे लेकर। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और दिल में दुआ करने लगा कि यह रात जल्दी खत्म हो जाए। मैंने गांव के दाखिली रास्ते पर आकर रिक्शा रोका तो वो तीनों औरतें उतर गईं। उनमें से एक ने 1000 रुपए का नोट निकाला और चुपचाप मेरे हाथ पर रख दिया। तीनों ने शुक्रिया कहा और बिना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गई। मैं वहीं कुछ पल बैठा रहा, न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। 1000 रुपए का नोट मेरे हाथ में था, मगर मेरी उंगलियां ठंडी हो रही थीं, जैसे किसी बेजान हाथ ने वो नोट दिया हो। मेरे अंदर एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। मैंने रिक्शा दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन इस बार रास्ता और रात दोनों मेरे लिए पहले जैसे नहीं थे। घर आकर मैंने जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और बीवी के हाथ पर रख दिया। उसने वो नोट तुरंत अपने छोटे से पुराने पर्स में रख लिया और इत्मीनान का सांस लेकर कहने लगी, शुक्र है, अब सुबह जाकर 2 दिन का राशन ले आऊंगी। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल दिमाग में बार बार वही तीनों औरतों के चेहरे घूम रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लिपस्टिक से सजे हुए पतले होंठ और उनका एक साथ मुस्कुराना, शीशे में से मुझे घूरना, जैसे कोई फिल्मी मंजर हो। लेकिन उनके चेहरे से डर महसूस हो रहा था, जैसे वो इंसान न हो। और मुझे उनसे डर भी नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। और जब वो कब्रिस्तान के पास उतरना चाहती थी तो मैं वाकई हैरान हो गया था कि इस वक्त वहां क्या काम हो सकता है। लेकिन खैर, वो 1000 रुपए देकर चली गईं और मैं खुश हो गया कि दिन का खर्चा निकल आया। सुबह जब मैं काम पर जाने लगा तो बीवी जल्दी उठ गई और कहने लगी कि मैं बाजार से राशन ले आती हूँ। मैंने कहा ठीक है और खुद काम पर निकल गया। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजा। बीवी का नंबर था। मैंने फोन उठाया तो वो बहुत परेशान सी आवाज में कहने लगी, आप जरा घर आ सकते हैं? मैंने कहा, क्या हुआ? कोई खास बात है जो फोन पर नहीं बता सकती? तो कहने लगी, बात ही कुछ अजीब सी है और आपको खुद देखना होगा। मैंने दिल ही दिल में परेशानी महसूस की और कहा, बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? तो उसने कहा, नहीं, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप घर आ जाएं। जब मैं घर पहुंचा तो बीवी ने मुझे अंदर बिठाया और कहने लगी, आपने जो कल मुझे 1000 रुपए दिए थे ना, मैंने उनसे चीनी, चावल, दाल वगैरह खरीदी और पर्स में बाकी पैसे रख दिए थे। लेकिन जब अभी मैंने पर्स खोला तो उसके अंदर फिर से 1000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। मैंने कहा, हो सकता है तुमने रख कर भूल गई हो। वो कहने लगी, आप खुद पर्स में देखें। मैंने वो पर्स हाथ में लिया, अंदर झांका और वाकई 1000 रुपए का नोट रखा था। मैंने निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो फिर से पर्स में झांकने लगी और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कहने लगी, फिर देखें। मैंने दोबारा अंदर देखा तो एक और नोट रखा था। मैंने वो भी निकाला और जैसे ही 2 सेकंड बाद पर्स दोबारा खोला, अंदर फिर से 1000 रुपए का एक और नोट पड़ा था। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हम बार बार पर्स खोलकर देखते और हर बार उसमें से 1000 रुपए का नया नोट निकल आता था, जैसे किसी जादू का कमाल हो, जैसे पर्स किसी जिन्न का तोहफा हो, या जैसे किसी छिपे हुए खजाने का मुंह खुल गया हो।
पत्नी की आंखें खुशी से चमकने लगी और वह कहने लगी, ये नोट हमें उन औरतों ने दिए थे ना? तो वे औरतें नहीं बल्कि चुड़ैलें थीं। मैं स्तब्ध बैठा उसकी ओर देख रहा था। मैंने कहा, अगर वे चुड़ैलें थीं तो उन्होंने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, बल्कि उल्टा हमारी मदद हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास कभी पैसे खत्म ही नहीं होंगे। पत्नी तो इस गलतफहमी में पड़ गई कि हमारी किस्मत जाग गई है और उसी वक्त फिर बाजार जाने की तैयारी करने लगी। सिब्बू की मैं और राशन ले आऊंगी। मैंने उसे कहा, रुको, हर बार ऐसा मत करना वरना मोहल्ले वालों को शक हो जाएगा। वह बोली, मैं तो कुछ छुपा कर ही लाऊंगी। लेकिन मेरा दिल अंदर से कांप रहा था क्योंकि मुझे वे औरतें अब भी याद आ रही थीं। उनकी निगाहें, उनकी खामोशी और उनकी अचानक मुस्कुराहट जैसे किसी अनदेखे डर की सूचना दे रही हो। मैं हैरानी और डर के मिले जुले असर से निढाल बैठा था और सोच रहा था कि ये पैसे देने वाली औरतें कौन थीं, कहां से आई थीं और आखिर वे हमें ये सब कुछ देकर चली क्यों गईं? क्या वे दोबारा भी आएंगी? क्या इन नोटों के साथ कोई शर्त भी है या कोई भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी जो हमें अभी मालूम नहीं? लेकिन पत्नी तो खुशी से झूम रही थी और कह रही थी कि ये तो नेमत है जो हमें आसमान से मिली है। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, जैसे ये सब कुछ सामान्य नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत का खेल है जिसके नतीजे हम नहीं जानते और ना समझ सकते हैं। अगले दिन मैं दिल में डर और जिज्ञासा लिए रिक्शा लेकर फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां मुझे वे तीनों औरतें मिली थीं। मैं चाहता था कि उनसे दोबारा मुलाकात हो ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मुझे ऐसा नोट क्यों दिया था, मेरी मदद क्यों की थी, क्या वजह थी कि वे कब्रिस्तान के करीब उतर गई थीं, क्या वे वाकई इंसान थीं या कुछ और। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था। मैं ये भी चाहता था कि वे औरतें न मिलें क्योंकि उनके चेहरे और अंदाज अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। उनकी आंखों की लाली, उनकी खामोशी, उनकी शांत लेकिन अजनबी सी मुस्कान मेरे होशो हवास पर छाई हुई थी। मैं शहर की सड़क पर खड़े होकर काफी देर तक सवारियां तलाश करता रहा, लेकिन न जाने क्यों कोई भी मेरे रिक्शे में बैठने को तैयार नहीं था। जैसे मेरे चारों ओर कोई अनदेखा माहौल हो, जैसे मेरे वजूद के इर्द गिर्द कोई पर्दा हो। फिर कुछ देर बाद वही तीनों औरतें अचानक मेरे रिक्शे की तरफ आती दिखाई दी। उनकी आंखें आज भी गहरी थीं, चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आज उनकी मुस्कान में और भी रहस्य था, जैसे वे पहले से जानती हों कि मैं आज यहां आऊंगा। मैं अंदर से कांप गया और मेरा शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने चुपचाप रिक्शे में बैठना शुरू किया और उसी पल एक अजनबी आदमी भी मेरे पास आ खड़ा हुआ। वह कपड़ों से देहाती लग रहा था। कहने लगा, गांव जाना है, चलो। मैंने पीछे देखा तो मेरी जबान गूंगी रह गई क्योंकि मेरे रिक्शे में तो पहले से ही 3 औरतें बैठी थीं। मैंने उस आदमी से कहा, भाई रिक्शा भरा हुआ है, मेरे साथ पहले ही सवारियां हैं। तो वह कहने लगा, कहाँ हैं सवारियां, कहाँ बैठी हैं? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और फौरन मुझे बात समझ आ गई कि ये औरतें सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थीं, वह आदमी उन्हें देख ही नहीं सकता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उस आदमी से कहा, भाई तुम किसी और रिक्शे में चले जाओ, मेरे रिक्शे में जगह नहीं है। उसने गुस्से से मुझे घूरा और कहा, तो फिर सड़क पर खड़ा क्यों है? ये कहकर वह आदमी गुस्से में वहां से चला गया और मैंने फौरन रिक्शा स्टार्ट कर दिया। मेरी सांसें बेकाबू हो गई थीं और मैं रिक्शा चलाते हुए बार बार पसीने से अपना चेहरा साफ कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे औरतें बहुत ही शांत थीं, जैसे उनके लिए ये रोज की बात हो, जैसे वे जानती हों कि मैं क्या सोच रहा हूं। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके सवाल किया, तुम लोग कौन हो? क्या तुम चुड़ैलें हो? तीनों एक साथ हंसने लगी। उनकी हंसी मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे कोई खाली कमरे में पानी का प्याला गिरा दे। एक की आवाज में नरमी थी, हम चुड़ैलें नहीं हैं, हम जनजातियां हैं। मेरा शरीर कांप गया, मेरी जबान सूख गई, लेकिन मैंने फिर पूछा, मेरी मदद क्यों की? तुम्हें क्या मिला? मेरे ऊपर रहम क्यों आया? तो उसने जवाब दिया, तुम्हें जरूरत थी मदद की, इसलिए हमने की। उसके बाद मैं चुप हो गया। मैं रिक्शा चलाता रहा और शीशे में उनकी तरफ देखने से बचता रहा क्योंकि मुझे उनकी आंखों से डर लग रहा था। मुझे उनके मुस्कुराते चेहरे से एक ऐसा सुकून मिल रहा था जो साथ ही डर भी पैदा कर रहा था। कुछ देर बाद गांव आ गया। उन्होंने रिक्शे से उतरकर मुझे एक बार फिर 1000 रुपए का नोट दिया। हाथ में कहा, याद रखो, अगर इस नोट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसकी ताकत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैंने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही मैंने आंख उठाई
वो तीनों औरतें गायब हो चुकी थीं, जैसे जमीन ने निगल लिया हो या आसमान ने समा लिया हो। मेरा तो दिल जैसे बंद होने लगा। मैं वहीं गिरने ही वाला था कि एक देहाती आदमी मेरे पास आया और मुझे सहारा दिया। उसने कहा, भाई क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मैंने रिक्शा वापस शहर की तरफ मोड़ा और जैसे तैसे करके घर पहुंचा। जब बीवी ने दरवाजा खोला तो मैं चुपचाप अंदर आ गया और फिर उसे पूरी बात बताई। कैसे वो तीनों औरतें दोबारा मिली थीं, कैसे वो असल में इंसान नहीं बल्कि जिनजादियां थीं, और कैसे वो मुझे एक और 1000 रुपए का नोट दे गई हैं। मेरी बीवी ने सुनकर थोड़ा सा सजदे में झुककर शुक्र अदा किया और कहने लगी, फिर यह तो अल्लाह की तरफ से मदद है। उन जिनजादियों को भी किसी ताकत ने तुम्हारी तरफ भेजा है ताकि हमारी मुश्किलें आसान हों। वो कहने लगी, जो दूसरा नोट पर्स में था वो भी वैसा ही है, जितना भी खर्च करो वो फिर से वापस आ जाता है। अब एक नोट मेरी जेब में रहता था और एक नोट मेरी बीवी के पर्स में, और जब भी हम लोग उनमें हाथ डालते थे हमारे हाथ में नोट आ जाता था। पहले दिन तो हम बहुत ज्यादा खुशी में आकर हर चीज खरीदने लगे। ऐसे ही मुझे वो जिनजादी की बात याद आई कि ताकत खत्म हो सकती है, तो मैंने अपनी बीवी को समझाया कि हमें सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदनी चाहिए और इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीवी ने भी मेरी बात मान ली और अब हम रोज सिर्फ उतना ही खर्च करते जितना वाकई हमारी जरूरत हो। मैं काम पर जाता तो रास्ते में किसी फकीर को कुछ दे देता, घर आकर बच्चों के लिए कुछ ले आता और बीवी घर के लिए राशन, चीनी थी, आटा और सब्जियां खरीदती। हमने अपने आप को फिर से सादगी भरी जिंदगी की तरफ मोड़ लिया ताकि यह ताकत हमारे साथ देर तक रहे। हम न तो महल बनाने के सपने देखने लगे, न जेवर खरीदे, न कीमती कपड़े। हम बस खुश थे कि अब हम भूखे नहीं सोते, हमारे बच्चों को अब रोज दूध मिलता है, हमारे घर में अंधेरा नहीं होता क्योंकि हम बिजली का बिल वक्त पर अदा करते हैं। हमारी जिंदगी अब एक खामोश सा सुकून बन चुकी थी, लेकिन एक अजीब सा डर फिर भी दिल के एक कोने में छुपा हुआ था कि ये सब कुछ कब तक चलेगा। अगर एक दिन ये ताकत खत्म हो गई तो हम फिर से वही गरीबी की जिंदगी में लौट जाएंगे। मेरी बीवी कभी कभी कहती कि हमें इस राज को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वरना लोग हमें पागल कहेंगे या ये नोट हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि जब तक मुमकिन हो इस राज को सिर्फ अपने बीच ही रखेंगे और इस नोट की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत की हद तक करेंगे। हमने बच्चों की स्कूल की फीस अदा करना शुरू की, घर में कुछ मरम्मत भी करवाई और बीवी के बीमार माँ बाप के लिए दवा भी खरीदी। और हर रात जब हम बिस्तर पर लेटते तो मैं बीवी का हाथ थाम कर कहता, शायद हमें वाकई किसी ताकत ने चुना है और वो बस हमें आजमा रही है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरी बीवी भी खामोशी से सिर हिला देती और हम दोनों आंखें बंद करके दिल ही दिल में शुक्र अदा करते। यकीन जानिए, उस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा उस रास्ते का रुख नहीं किया जहां मेरी जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया था। वो तीन औरतें जो किसी और को दिखाई नहीं देती थीं, मेरी आंखों के सामने रिक्शे में आकर बैठी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी मौजूदगी, उनका मामम अंदाज, सब कुछ आज भी किसी ख्वाब की मानिंद लगता है। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसने मेरी तकदीर को बदल डाला। मैंने इस वाकये के बाद दिल में ठान लिया कि अब मैं इस राज को लेकर शोर न मचाऊं, किसी को कुछ न बताऊं, न उन औरतों का जिक्र, न इस नोट की ताकत का, क्योंकि ये एक अता थी, आजमाइश भी हो सकती थी। हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, ये सादगी को नहीं छोड़ा। मैंने सबसे पहले वो रकम संभाली और अपने आप को नए तरीके से जीने के लिए तैयार किया। एक पुराना रिश्तेदार जो दिन रात मेहनत करता था मगर फिर भी फाकों से लड़ रहा था, मैंने उसके लिए एक नया रिक्शा खरीदा और उसे दे दिया। जब मैंने उसे रिक्शा की चाबी थमाई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मेरे हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे गले लगाकर कहा, अगर चाहें तो उस हिस्से का भी अनुवाद कर सकता हूं, यह सब अल्लाह का करम है। दूसरा रिक्शा मैंने अपने कजिन को दे दिया। हमने तय किया कि जितना वह कमाएगा उसका आधा हिस्सा मुझे देगा और आधा वह खुद रखेगा। इससे न सिर्फ मेरे अपने घर के खर्च पूरे होने लगे बल्कि दूसरों की मदद का भी मौका मिला। मैं खुद भी रोजाना रिक्शा चलाता हूँ, सुबह फजर के वक्त निकलता हूँ और रात को वापस आता हूँ। लेकिन अब वह परेशानी नहीं रही कि बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा या स्कूल की फीस कैसे जाएगी। मेरे तीनों बच्चे अब स्कूल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वक्त पर खाना खाते हैं और उनकी माँ उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। वही औरत जो कभी मेरे साथ सड़क पर बैठकर रो रही थी कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा,
आज उसके चेहरे पर सुकून है। वह शुक्र अदा करती है, मेरी हिम्मत बढ़ाती है और हमेशा मुझे याद दिलाती है कि यह सब किसी की दुआ या सदक़े से हमें मिला है। लेकिन हमने अपनी हालत बेहतर होने के बावजूद अपना अंदाज नहीं बदला। न मोहल्ले में दिखावा किया, न किसी को बताने की कोशिश की कि हमारे पास ऐसा नोट है जो कभी खत्म नहीं होता। हमने सादगी अपनाई, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया। शायद इसी वजह से वह बरकत भी बनी रही। और जैसा कि उन जिनजादियों ने कहा था कि अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, हमने इस बात को हमेशा याद रखा। वह नोट आज भी मेरी जेब में होता है और दूसरा मेरी बीवी के पर्स में, और हम दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। वह अपने नेक बंदों की मदद ऐसे ही करता है जैसे उसने हमारी की। इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मदद किसी भी तरीके से पहुंच सकती है, चाहे वह तरीका कितना भी अजीब क्यों ना हो, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। लेकिन जिस पर बीत रही होती है वह झूठ नहीं बोल रहा होता।